So hello everyone. Today I will discuss the alcohol, phenol, and ether. It is very important chapter for class 12 CBSE or ISC board. Okay, in UP board, this chapter is also included. Okay, so I will start this chapter. So first of all, if you see the हाइड्रोक्सी कंपाउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए जब भी आप एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर आप पढ़ोगे. ठीक है. सो हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें ऐसे कंपाउंड्स जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट हो. ठीक है. OH ग्रुप को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी. ठीक है. इसका ये आपका क्या हो गया, प्रफिक्स हो गया, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी. ठीक है. तो दोज कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्सी ग्रुप OH इज directly linked with aliphatic. Aliphatic means suppose that I will write down the ROH. ठीक है. ये आपका हो गया हाइड्रोक्सी एंड द R में बी क्या हो सकता है, आइदर दिस वन इज एलिफैटिक और इट मे बी एरोमेटिक. क्लियर है ना. सो OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी. ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सी OH ग्रुप प्रेजेंट हो, इट इज नोन एज हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड इट इज़ द फंक्शनल ग्रुप. इट इज़ आल्सो नोन एज हाइड्रोक्सी ग्रुप को क्या बोलते हैं, इट इज़ द फंक्शनल ग्रुप. ठीक है. जितने भी आप एल्कोहल, फिनॉल पढ़ोगे आपका OH कॉमन रहेगा, OH प्रेजेंट रहेगा, इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं. इट इज़ द फंक्शनल ग्रुप. ठीक है. आयोपैक नेम अगर हम OH का देखेंगे तो लास्ट में आप लगाओगे OL. ठीक है. जैसे हाँ, OL लगाओगे. OL कब लगाओगे, जब आप आयोपैक नेम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लिखोगे और उसमें आपका एक ऐसा यूज होगा एज ए सफिक्स यूज होगा. ठीक है. सो इसमें अगर हम बात करते हैं आर की, तो आर में भी आइदर एलिफैटिक आर एरोमेटिक. एलिफैटिक क्या होते हैं आपको पता होगा. एलिफैटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एलिफैटिक मीन्स आइदर CH3 होगा, एल्किल ग्रुप होगा, या हम कह सकते हैं C2H5 होगा, और C3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा. ठीक है. आइदर कोई भी रिंग हो सकती है, इस तरह से कोई भी रिंग हो सकती है. इट इज़ अटैच विद द OH ग्रुप. ठीक है. तो ये क्या हो, इससे क्या अटैच है, आपके सारे OH ग्रुप यहाँ से अटैच हैं. जैसे अभी हम कोई भी एलिफैटिक एल्कोहल लिख रहे हैं. ठीक है. तो एलिफैटिक एल्कोहल जैसे आपका CH3 तो रहेगा ही रहेगा. जैसे CH3 हो गया, यहाँ पे जहाँ पे मैंने इस तरह से लगाया है, मतलब क्या है कि यहाँ से आपका क्या अटैच है, कौन सा ग्रुप अटैच है, इट विल अटैच बाय द OH ग्रुप. ठीक है. तो इस तरह से बहुत सारे एल्कोहल्स आपके प्रिपेयर हो सकते हैं. जैसे C2H5 क्या बन सकता है, OH बन सकता है. C3H7 OH बन सकता है. ठीक है. इस तरह से बहुत सारे आप क्या एलिफैटिक एल्कोहल्स प्रिपेयर कर सकते हो, या एलिफैटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड आप प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है. सो एलिफैटिक आप समझ गए होंगे. एरोमेटिक आपको पता ही होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं. अगर आर OH तो सब में कॉमन रहेगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप सब में कॉमन रहेगा. इसमें अगर R ग्रुप कैसा है, आपका एरोमेटिक है. तो एरोमेटिक क्या होते हैं, एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड्स जिसमें आपका बेंजीन रिंग अटैच्ड हो. बेंजीन आइदर आपका मोनोमर हो सकता है या दो बेंजीन हो सकती हैं. ठीक है. इस तरह से सारे आपके इस तरह से जो भी कंपाउंड्स आपके हैं ये क्या होंगे, आपके एरोमेटिक होंगे. मतलब एरोमेटिक रिंग अगर प्रेजेंट है, आइदर इट इज़ 1 or 2 or 3, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, नेमिंग कर देंगे. जैसे इसको हम नेमिंग करेंगे फिनिल. ठीक है. इसको क्या बोलोगे, इसको हम बोलते हैं नेफ्थालीन. ठीक है. तो नेफ्थालीन बोलते हैं. ठीक है. नेफ्थालीन. इसको बोलेंगे नेफ्थाइल. ठीक है. अब यहाँ पे मैंने जो कट किया है यहाँ से, मतलब क्या है, यहाँ पे से क्या अटैच होगा, कोई OH ग्रुप, आप OH ग्रुप अटैच करोगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप जब अटैच करोगे तो इसका नाम हो जाएगा नेफ्थेनॉल. ठीक है. क्या नाम हो जाएगा इसका, नेफ्थेनॉल. ठीक है. आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा. अगर हम ये रिंग ले रहे हैं, ठीक है, इससे अगर हम क्या जोड़ रहे हैं, OH, तो इसका नाम क्या था, फेनिल. अगर आप OH अटैच करो तो इसका आयोपैक नेम क्या हो जाएगा, फिनॉल. ठीक है. तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा. तो आपको समझ में आया कि हाइड्रोक्सी जो ग्रुप है, जो कि एक फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करता है, और ये आयोपैक में इसका लास्ट में हम OL लगाते हैं किसी भी कंपाउंड्स में. और ये आपका जो OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इट आइदर अटैच विद द एलिफैटिक कंपाउंड्स और इट मे बी अटैच विद द एरोमेटिक कंपाउंड्स. एलिफैटिक जिसमें बेंजीन रिंग नहीं प्रेजेंट है उसको क्या बोलोगे, एलिफैटिक. जिसमें बेंजीन प्रेजेंट है वो क्या बोलोगे, एरोमेटिक. ठीक है. सो इट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द हाइड्रोक्सी कंपाउंड. ठीक है. तो सबसे पहले हम हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्सी कंपाउंड क्या होते हैं. देन आप टॉपिक पे आते हो कि अल्कोहल क्या होते हैं, कितने टाइप्स के अल्कोहल्स होते हैं. ठीक है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. सो ये सारा कब पढ़ेंगे, जब आप बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स आपको पता होना चाहिए. देन आफ्टर दैट यू कैन
ईजिली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे अब देखते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक्सटेंड करते हैं इस टॉपिक को। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स आपको पता चल गया कि आइदर इट विल एलिफेटिक और एरोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, ठीक है। तो जहाँ पे भी अल्कोहल लगा हो जान लो आपका क्या है, हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स हैं। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स मतलब क्या है, इनका जो अगर हम देखें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितना होगा, 1 होगा, 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अब आपको समझ में आएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कि अगर हम बात करते हैं ROH, तो ये कैसा है आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मतलब अगर 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको बोल देंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। और इसका जो एक फार्मूला है, जनरल फार्मूला है, इसका फार्मूला है CnH2n+2 H2n+2O, ठीक है। ये इसका एक केमिकल जनरल फार्मूला है कि किसी भी हम सीरीज़ तैयार कर सकते हैं किसकी, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की। इसमें आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ कार्बन नंबर, हाइड्रोजन नंबर एंड ऑक्सीजन नंबर, ठीक है। तो जैसे अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हम किसका बनाते हैं, एक कार्बन का बनाते हैं, तो CN, एन की जगह पे n आप 1 रख दीजिएगा। तो 2 इंटू एन कितना है, 1 है, +2 और O, तो ये आपका हो जाएगा CH2+2 कितना हो गया, CH4O, ठीक है। तो जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनेगा आपका, तो OH हाइड्रोक्सी ग्रुप तो आपको बनाना ही बनाना है, क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप कितना है, 1 होना ही होना चाहिए। अब बचा क्या इसमें, CH3 बचा। तो एक कार्बन का जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा इसका नाम है मेथेनॉल, ठीक है। मेथ आपका एक कार्बन मेथ यूज होता है, और ऑल OH के लिए हम लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेथेन लिख लेंगे प्लस ऑल क्या है, सफिक्स है, आइयूपैक नेम आप सबसे पहले पढ़िए, आफ्टर दैट ये चैप्टर पढ़िए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसको जब मिक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम एक सीरीज़ बना सकते हैं, 2 कार्बन का हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे आप n = अगर 2 रखोगे इस फार्मूले में, तो आपका कितना हो जाएगा, 2CN2 + 2 ऑक्सीजन एंड इट विल C2H कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 6 हो जाएगा, और ये, ठीक है। अब आपको पता है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में एक OH प्रेजेंट है, तो जो इसमें बचा हो वो आप अटैच कर दिया C2H5, ठीक है। तो ये कैसा है आपका एलिफेटिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, इसको क्या बोलोगे, एलिफेटिक, ठीक है। एलिफेटिक समझ में आना चाहिए आपको टॉपिक, एलिफेटिक मोनोहाइड्रिक मतलब 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। इट इज द आइयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। आफ्टर दैट हम देखते हैं इसमें, अब हम बात करते हैं कि प्रिपेयर कैसे कर सकते हो, ठीक है। प्रिपरेशन मतलब हम प्रिपरेशन को बोलते हैं, एक नया सिनोनिम ऑफ वर्ड है काफ़ी, जब भी आप हायर एजुकेशन में जाओगे, सिंथेसिस, ठीक है। किसी चीज़ का मैन्युफैक्चर करना, या हम कह सकते हैं प्रिपरेशन करना, तो उसको कहलाते हैं सिंथेसिस, ठीक है। तो अगर आपको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो मैंने अभी बताया, एथेनॉल, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज होता है मोनोहाइड्रिक, C2H5OH, ठीक है। नाम आपको पता होगा इसका, क्या नाम है, कॉमन नेम इथेनॉल नाम है, ठीक है। तो इसको हम प्रिपेयर करें, तो प्रिपेयर करने, जिसको आप प्रिपेयर करिए उसको आप थोड़ा माइंड करिए कि हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो C2H5 तो आपका रहेगा ही रहेगा, प्रिपेयर हम उसी से करेंगे। ये आपका क्या है, जिसको हम प्रिपेयर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट हमेशा बनता है स्टार्टिंग मटेरियल से। तो इसमें आपको एक स्टार्टिंग मटेरियल लेना पड़ेगा C2H5, और यहाँ पे कोई आप हैलोजन ले लीजिएगा, ठीक है। हैलोजन X = क्या होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, और फ्लोरीन, ठीक है। प्लस क्या यूज़ करिए इसके साथ, आप देखिए अब आपको OH ऐड करना है, क्योंकि OH होना चाहिए प्रोडक्ट में। बनाना क्या है आपको, बनाना जो है वो सबसे पहले लिखिए यहाँ पे। तो C2H5 रहेगा, OH और रहेगा, तो OH के लिए हम वाटर यूज़ कर लो, ठीक है। वाटर क्या होता है, H2, तो मैंने लिख लिया। तो X और H ये दोनों निकल जाएंगे, अब आपका प्रोडक्ट बना रहेगा। तो क्या निकलेंगे, HX निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो एक कॉमन रिएक्शन हुई। अगर हम अब देखिए, मैं एक X की जगह पे कोई हैलोजन ले लीजिए, क्लोरीन लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस HOH लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आप बनाना क्या है, आप पहले लिख लीजिएगा C2H5 आपको चाहिए था, एंड द रिमेनिंग इसमें कटेगा क्या, H और Cl, तो जो कट गया उसको इधर लिख लीजिएगा,
ठीक है, मतलब क्या, HCl रिलीज होगा। तो ये आपका बाई प्रोडक्ट हो गया, ये आपका मेन प्रोडक्ट हो गया, और जिससे आपने बनाया उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। और जिसको जिसको बनाया उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। मतलब केमिकल रिएक्शंस में एक आपका रिएक्टेंट होता है और एक आपका प्रोडक्ट होता है। और केमिकल रिएक्शंस में कुछ रिएक्शंस कंडीशन होती हैं, जैसे आपने इसमें क्या कुछ हीट दिया होगा, ठीक है, हीट देने पे ही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं। कुछ बाई प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे ये आप, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रिएक्शंस में बनेगा, तो इसमें इसको हम डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक से हटा देते हैं इसको, और मेन प्रोडक्ट को आइसोलेट कर लेते हैं, मतलब रख लेते हैं अपने पास, ठीक है। तो ये एक कॉमन मेथड हो गया, आपको समझ में आया होगा जनरली, ठीक है। अब जैसे आपको एक रिएक्शन, जैसे सिंपल रिएक्शन है C2H5, आपको रिएक्शन कराना है ब्रोमीन, वही रिएक्शन ले रहे हैं आपका, यहाँ पे हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH से रिएक्शन कराते हैं। अब देखिए आपको जो बनाना है, बनाना क्या हमें चाहिए, C2H5OH चाहिए, तो C2H5OH तो आपका बन गया, बचा क्या, Ag और Br, तो AgBr यहाँ पे लिख लीजिएगा। एग्जाम में आपको यहाँ पे काटना नहीं है, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। और यहाँ पे AgBr हमेशा प्रेसिपिटेट आता है। प्रेसिपिटेट मतलब जैसे आप आपके टीचर्स लोग बोर्ड पे जब लिखते हैं तो एक वाइट कलर का वहाँ पे डस्ट गिरता रहता है, तो उसको अगर वाटर में आप डाल दो तो वो क्या करेगा, पूरे लिक्विड में तैरता रहेगा, उसी को हम बोलते हैं एक PPT। उसका नाम एज जनरल समझ लो कि PPT। वो क्या है, उसी तरह का आपका कैसा होता है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। तो आपको ये कॉमन रिएक्शन है, कभी कभी आ जाती है एग्जाम में, ठीक है। फिर आपका आता है, हाँ, एक आपका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका, जैसे C2 जो आपने लिखा CH3OH, तो ये आपके चैन में है, मतलब ये क्या है, लीनियर चैन है, चैन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे आप एक OH ऐसा भी हो सकता है कि किसी ब्रांचिंग कार्बन से अटैच हो, ठीक है। जैसे मैंने कैसे स्ट्रक्चर ड्रा किया आपको समझ में आना चाहिए। कार्बन का वैलेंसी जो होता है 4 बॉन्ड कार्बन बनाता है, ऑक्सीजन 2 बनाता है, तो आप इस OH को इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कार्बन से मैंने 3 मिथाइल जोड़ दिया, इसको बोलते हैं टर्सरी एल्कोहल बोल देते हैं। टर्सरी मतलब 3 कार्बन से अगर एक कार्बन से अगर 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच है तो उसको बोलते हैं टर्सरी। क्या बोलते हैं, टर्सरी, ठीक है, टर्सरी। और इसको OH अटैच है तो टर्सरी एल्कोहल बोल दिए। अब इसको कैसे प्रिपेयर करोगे, देखो सिंपल, आपको पता होना चाहिए हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कौन सा ग्रुप हमें अटैच करना प्रोडक्ट में। तो बनाना किसको है, इसको बनाना है, तो आप इसको तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि ये हमें बनाना है, मतलब आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो आप लिख लीजिएगा। और जो स्टार्टिंग मटेरियल इसके लिए चाहिए, तो स्टार्टिंग मटेरियल देखिए यहाँ से आपको कुछ रिएक्टेंट, आपको जो इंडस्ट्रियल लेवल पे या लेबोरेटरी में आपको क्या मिल सकता है, जैसे ब्रोमीन मिल सकता है प्लस सॉरी, ठीक है। और क्या आपको चाहिए, KOH चाहिए, तो ब्रोमीन और K ये आपका निकल जाएगा, यहाँ पे KBr आपका निकल जाएगा, और बचा क्या रहेगा, OH यहाँ पे आपका अटैच हो जाएगा, तो यही आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप रिएक्शन समझ सकते हो। ये हमेशा जब भी रिएक्टेंट दोनों मिक्स किए जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको हीट देना पड़ता है। कुछ रिएक्शंस ऐसे भी हैं जो रूम टेम्परेचर पे होती है, मतलब हमें टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं है, जो नॉर्मल टेम्परेचर आपके चारों तरफ है उसी पे रिएक्शन हो जाती है। बट जहाँ पे भी ये बॉन्ड ब्रेक करना होता है, जैसे आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, अगर तीनों यहाँ पे आप लिखिए तो आयोडीन को हमें लेस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता है। साइज़ यहाँ पे अगर जिसका बड़ा होगा ये बॉन्ड उतना जल्दी ब्रेक होगा। अगर यहाँ पे क्लोरीन साइज़ छोटा है तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, और एनर्जी हम कैसे देंगे, बाई हीटिंग, ठीक है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। फिर हम बात करते हैं किसकी, एल्कीन से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। तो जैसे अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जैसे आपका मैंने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल लिख लिया ये, ठीक है, ये आपका क्या है, मोनोहाइड्रिक, यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब एल्कीन से हम इसको प्रिपेयर करेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो अब हमें ज़रूरत स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब इसको हमें बनाना है, तो हमें इसको बनाने के लिए लेबोरेटरी में हमें क्या क्या ढूंढना पड़ेगा, क्या आपको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एल्कीन्स ले लेंगे, ठीक है, एल्कीन्स लेंगे, और एल्कीन्स पे हम क्या कराएंगे, HOH, मतलब थोड़ा वाटर लेंगे और उसमें थोड़ा हम H2SO4 मिला देंगे, ठीक है। और ये H2SO4 क्या होगा, डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट आप समझ रहे होगे, जिसमें ज़्यादा वाटर मिला होता है, H2SO4 में अगर वाटर ज़्यादा प्रेजेंट है तो उसको डाइल्यूट बोल देते हैं, मतलब H2SO4 के मालिक्यूल्स उसमें कम है, ठीक है। HOS यहाँ पे क्या है, वाटर है, ठीक है, और HOS हेल्प करता है OS के अटैचमेंट में, ठीक है। यहाँ से रिलीज क्या होगा, OS,
ठीक है। तो ये H2SO4 यहाँ पे H+ आयन देता है, और H+ जो आपका ये जुड़ा है किससे आया है, इससे आया है, और OH किससे आया है, इससे आया है, ठीक है, इस वाटर से OH आया है, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन आप समझ सकते हो, ठीक है। तो एल्कीन से क्या हो गया, आपका एल्कोहल बन सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि एल्कीन से भी हम एल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इनडायरेक्ट प्रोसेस, ठीक है। इनडायरेक्ट में तो आप मत समझो, लेकिन कभी कभी हम क्या, जैसे आपको रिएक्टेंट लेबोरेटरी में कुछ रिएक्टेंट ऐसे भी मिल सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो और आपको केवल यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करना है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन से कोई बल्कि ग्रुप अटैच है। बल्कि ग्रुप मतलब क्या है, जो आसानी से ब्रेक किया जा सके, ठीक है, साइज जिनका बड़ा हो, आसानी से ब्रेक किया जा सकते हैं। तो ये अगर प्रेजेंट है, ये मालिक्यूल, इसका अगर हम क्या करते हैं, ये मालिक्यूल कभी कभी लेबोरेटरी में प्रेजेंट होता है, और जहाँ पे हम केवल क्या करना है, आपको H2O से रिएक्शन कराना है और उसको हीट कर देना है। अब होगा क्या, जब H2O और ये दोनों रिएक्टेंट, ये क्या है, दोनों रिएक्टेंट है, मिक्स करोगे तो ये आपका क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा धीरे धीरे, और इसका जो हाइड्रोजन है H+, ठीक है, जब भी वाटर को ब्रेक करोगे H+ और OH- आयन में ब्रेक होता है, ठीक है। तो H+ क्या करेगा, ऑक्सीजन पे चार्ज माइनस होता है, ये तुरंत अटैक कर देगा H+ पे, और बना क्या लेगा, आपका प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट हो गया। और जो OH है, OH कहाँ पे अटैच हो जाएगा, इसके साथ, तो ये आपका क्या बन जाएगा, SO2 OH और OH, ठीक है, ये बाई प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हो, मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ से कैसे किसी प्रोडक्ट को लेबोरेटरी में बना सकते हैं, ठीक है। ये आप कर भी सकते हो, क्योंकि आपके CBSE बोर्ड्स में प्रैक्टिकल्स वगैरह अच्छे से होते हैं, तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब हम दूसरा एक थोड़ा टफ इसका लेते हैं, जो कभी कभी 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, जहाँ पे आपको थोड़ा मतलब क्या है, मैकेनिज्म देखना पड़ता है। मैकेनिज्म मतलब उसको, रिएक्टेंट मालिक्यूल को तोड़ना पड़ता है। जैसे अगर हम H2SO4 का रिएक्शन इससे करा दें, तो H2SO4 हमेशा आपको H+ रिलीज करता है। H2SO4 का एसिड है, तो एसिड रिलीजेस द H+। सो H+ क्या करता है, H+ करेगा क्या, अटैक करेगा। अब अटैक कहाँ पे करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, ये आपका जो C कितना बॉन्ड है, 4 2, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा, हमेशा जब भी कार्बन 3 कार्बन से अटैच हो, ये भी आपका कार्बन है, इसको अगर आप ओपन करिए तो ये आपका कुछ स्ट्रक्चर रिंग इस तरह से दिखेगी, और ये आपको इस तरह से दिखेगी, ठीक है। थोड़ा सिंपल आप कर लीजिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब H2SO4 ने क्या किया, H+ दे दिया। अब आपको ये भी समझना है कि कार्बन जब भी इस तरह का मॉलिक्यूल होगा, अगर आप एसिड डाले हो, तो टर्सरी कार्बोकैटायन बनाता है। क्या बनाता है, टर्सरी कार्बोकैटायन बनाता है। टर्सरी कार्बोकैटायन क्या होता है कि ये आपका CH3 है, ये आपका CH2 है, ठीक है, और ये आपका प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये H+, जैसे H+ कहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि जब भी ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक पॉजिटिव क्रिएट होता है और एक माइनस क्रिएट होगा, निगेटिव क्रिएट होगा, ठीक है। कैसे क्रिएट होगा, जब भी आप हीट करोगे तो कार्बन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन्स इसके, एक सिंगल बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके पास शिफ्ट हो जाएंगे, और दोनों इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट हो जाएंगे वो जनरेट कर देंगे माइनस चार्ज। तो मैंने माइनस लगा दिया, इस पर प्लस लगा दिया। अब आपको ये समझना है, ये जब मॉलिक्यूल आपको दिखेगा नहीं, ये आप जब टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराओगे तो ये टेस्ट ट्यूब में आपके बनेगा, ठीक है, लिक्विड टाइप का होगा। अगर हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, जैसे NMR है, IR है, तो आपको ये दिख सकता है, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपको फंक्शनल ग्रुप चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारी रेडिकल, जैसे कार्बोकैटायंस को डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उससे आपको पता चल सकता है। बट आपको पता होना चाहिए थियोरेटिकली, मैकेनिज्म के थ्रू आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि रिएक्शंस कैसे प्रोसीड हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस पर क्या अटैक करेगा, अब देखिए ये आपका हो गया, ठीक है। अब माइनस क्या करेगा, H+ को अटैक करे, H+ पे अटैक कर देगा। जब ये अटैक करेगा तो आपका बनेगा क्या, ये आपका साइक्लोप्रोपाइल रिंग था। मैंने केवल यहाँ पे आप हाइड्रोजन भी ऐड कर लीजिएगा, आपको ऐड करना है, ठीक है। तो ये आपका CH3 था, और ये आपका किस में कन्वर्ट होगा, CH3, और ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब जब वाटर से रिएक्शन फर्दर कराओगे, वाटर कंटेनिंग द HNOH, तो पॉजिटिव चार्ज जो है एक इस पे अटैक कर देगा, OH पे अटैक कर देगा। OH मतलब क्या है, माइनस, और हाइड्रोजन पे प्लस होता है, तो प्लस माइनस से दोस्ती करेगा और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, आपके मेन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो मेन प्रोडक्ट आपका बनेगा वो क्या बन जाएगा, इस तरह से CH3OH। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट बनाना है। अगर आप इस मैकेनिज्म को वहाँ पे शो करते हो तो जो भी इधर वो 4 मार्क्स का पूछा जा रहा है या 5 मार्क्स का पूछा जा रहा है, तो आपको फुल मार्क्स देगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है, थ्योरेटिकली समझना है, प्रैक्टिकली भी आपको समझना है कि रिएक्शंस कैसे प्रोसीड हो रही हैं। ठीक है, एक्चुअली ये टीचर्स लोग वहाँ पे नहीं बताते हैं, बट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, दूसरा है, एक और रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं, थ्योरेटिकली बोलते हैं ऑक्सीमर्कुरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन क्या है? अब इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में दो चीज़ें यूज होती हैं। मर्क्यूरिक और मर्क्यूरिक एसीटेट यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीमर्कुरेशन मतलब क्या है, आपके दो चीज़ें यूज होंगी, H2O और आपका मरकरी का एक एसीटेट कंपाउंड है, मरकरी डाइएसीटेट। ठीक है, अब क्या करना है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन वहाँ होगा जहाँ पे आपको एल्कीन्स स्टार्टिंग मटेरियल आप लोगे, उसमें आपको H2O प्लस HgOC का होल ट्वाइस ऐड करना है, तब आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। सबसे पहले जो प्रोडक्ट आपका बनेगा, ये आपका बनेगा OH। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, और इसका HgOAC, Hg एसीटेट का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच रहेगा। OH कहाँ से आया, इससे आया, मैंने अटैच किया। ठीक है, ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक, जब भी आपको ये ध्यान रखना है, जब भी एल्कीन्स का बॉन्ड ब्रेक होता है, ये हमेशा ब्रेक होगा तो एक पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, मतलब क्या है, एक पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये सिंगल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे जिस जो माइनस क्रिएट करेंगे, और दोनों इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन से जाएंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आपका एक जब क्रिएट होगा तब क्या होगा, यहाँ से आपको बॉन्ड कौन सा ब्रेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो वाटर क्या करेगा, H प्लस और OH माइनस रिलीज करेगा। ये OH माइनस किस पे अटैक कर देता है, इस पे अटैक कर देगा, तो ये आपका बना लेगा OH। ठीक है, अब बचा क्या, जो माइनस है, माइनस किस पे अटैक करेगा, मरकरी पे, क्योंकि माइनस मरकरी पे क्या है, मेटल है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, सो माइनस अटैक करेगा इस पे, और क्या करेगा, OAC HgOAC अटैच कर लेगा अपने आप से। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे होता है कि ये बॉन्ड आपका, जब भी आप इसमें थोड़ा सोडियम बोरोहाइड्राइड डालते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड डालते हैं, और सोडियम बोरोहाइड्राइड का काम होता है, जहाँ HgOC होता है वहाँ पे OH ग्रुप सॉरी, जहाँ पे आपका HgOAC बॉन्ड को ब्रेक करेगा और ये अपना एक हाइड्रोजन उसको दे देगा। तो जब भी ये ऐसा करेगा तो आपका जो प्रोडक्ट होगा, ये आपका OH है, दिस वन विल बी द H। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इस तरह से प्रिपेयर हो गया। ठीक है, सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, कंसेप्टली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट हैपन इन ईच स्टेप एंड हाउ यू विल कंप्लीट दिस रिएक्शंस थ्रू मैकेनिज्म। ठीक है, अगर मैकेनिज्म आप एग्जाम में दिखा रहे हो, और इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द योर बोर्ड एग्जाम, इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द अदर, you will tackle the NEET exam, either you will tackle the IIT advanced। ठीक है, for both exam it is very important। ठीक है, means mechanism is very important for the organic reactions। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन कभी कभी आ भी जाता है। फिर हम बात करते हैं, एक और रिएक्शन है जिसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ये क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, कोई हाइड्रोबोरेशन जहाँ पे मान लो कोई भी बोरान का कंपाउंड यूज होगा, और ये हम एल्कीन्स को लेके ही करेंगे, और इसमें जो आपका यूज होता है BH3 यूज होता है। जब भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा BH3, और प्लस आपका एक और कुछ रीजेंट यूज होता है BH3 H2O2 और हाइड्रोक्साइड आयन। ये आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में ये चीज़ यूज हो रही है। सो अगर इफ़ यू सी दिस वन एल्कीन्स इफ अटैच्ड विद BH3, व्हाट हैपन हियर, सबसे पहले आपका एल्कीन्स का बॉन्ड ब्रेक होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे चिपक जाएगा इससे, और ये आपका BH2, इसका जो BH2 फ्रेगमेंट है, ये दूसरे कार्बन से अटैच होगा, एंड if you see the H2O2 and OH minus, then this bond will be break,
BH2 bond will be break and OH bond will be addition of OH bond takes place। ठीक है, इस तरह की हम इस तरह से आप मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को प्रिपेयर किए और इसमें जो बॉन्ड BH2 के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो आपने रीजेंट यूज़ किया H2O2 ऑब्लिक OH माइनस आयन, और BH2 को ऐड करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है BH3, एंड सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर all the competitive exams and it is very important for the board exams also। okay, तो आज आपने बहुत सारी रिएक्शंस आज आपने देखी जिसमें कि हमने प्रिपेयर किया है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स एंड मैकेनिज्म। हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का अगर हम देखते हैं तो एक रिएक्शन हम लिखते हैं RCS डबल बॉन्ड CH2, और इसका हम रिएक्शंस कराते हैं किससे कराते हैं BH3 से। अभी आपने BH3 से कराया जिसमें BH2 मालिक्यूल पहले ऐड हो रहा था एल्कीन्स मालिक्यूल से, तो हम उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इससे आपका क्या करना है CH2 है तो हम एज इट इज़ CH2 लिखेंगे और एक से हम क्या कर देंगे BH2 ऐड कर देंगे। मैंने कोई चेंज नहीं किया, जैसे प्रीवियस रिएक्शंस लिखी वैसे ही रिएक्शंस मैंने इस राइट डाउन किया यहाँ पे। और दूसरी चीज़ में BH2 को ब्रेक करने के लिए आपने क्या यूज़ किया था हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और OH का एडिशन यहाँ पे हो रहा था BH2 के हटने के बाद। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा नेक्स्ट स्टेप जो होगा इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे एंड इट विल ऐड द OH। ठीक है, इट इज़ द फाइनल रिएक्शंस। तो इस तरह से आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को क्या करोगे, रिएक्शंस का प्रोडक्ट करोगे, वहाँ पे लिखोगे। अगर रिएक्शंस 2 या 3 नंबर्स की आई है तो आप मैकेनिज्म के थ्रू वहाँ पे शो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। ठीक है, तो एल्कीन से प्रिपेयर किए मैंने, हेलाइड से प्रिपेयर किया। अब हम कुछ और रिएक्शंस देखेंगे जिसमें हम किससे प्रिपेयर कर सकते हैं एल्डिहाइड से। जैसे RCSO, मैं एल्डिहाइड ले रहा हूँ। एल्डिहाइड क्या होते हैं, इसको अगर हम रिटेन आपको जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ते हो कुछ चीज़ें तो आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। जैसे RCS को जो लिखने का तरीका है इस तरह से ओपन करके हम लिखेंगे। इस पर हम क्या करेंगे H2 अगर आप पास करा रहे हो तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है हमेशा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में। यहाँ पे आपका एडिशन किससे होगा, 2 हाइड्रोजन का एडिशन हो गया और एक आपका OH अटैच हो गया, इसको बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, तो इधर आप एल्डिहाइड से, ये क्या है इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड्स में हमने हाइड्रोजन पास कराया एंड इट इज़ कन्वर्टेड टू एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। अब दूसरे केस में आप क्या कर सकते हो, एक कीटोन ले सकते हो, RCOR ले सकते हो। ठीक है, इसमें आप अगर हम हाइड्रोजन डालते हैं तब भी ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स में। ठीक है, तो ये भी इस तरह से आपको पता होना चाहिए। सिंपल रिएक्शंस है। आप RCO, इस बार क्या लिया आपने RCOR लिया, इसमें आप हाइड्रोजन पास कर रहे हो तो आपका जो यहाँ पे देखो चांसेस क्या है कि आपको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाना है तो OH हो जाएगा और आपका एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दीजिए, क्योंकि बैलेंसी आपको कार्बन की कितना रखना है बेटा, 4 रखना है। ठीक है, 4 रखना है। ठीक है, तो इस तरह से बना लिए। तो ये आपका हो गया, हम प्रिपेयर कर सकते हैं एल्डिहाइड या कीटोन से। ठीक है, जैसे और एक रिएक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई आपका इस तरह से हम कह सकते हैं एपॉक्सी टाइप का रिंग है, अगर इसमें हम क्या डाल दें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दें LiAlS4, तो ये आपको कन्वर्ट करता है किसमें, कैसे कन्वर्ट करेगा, CH3 एक हाइड्रोजन ये दे देगा इसको, तो ये आपका CH2 वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी यूज होता है फॉर कन्वर्जन ऑफ एपॉक्सी रिंग टू मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। ठीक है, ठीक है, तो इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, H माइनस आयन देता है, हमेशा ध्यान रखना, हाइड्राइड आयन देता है, इसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इफ़ यू रिएक्ट विद द CH2 एपॉक्सी रिंग। ठीक है, एथॉक्सी रिंग, इसको क्या बोलते हैं, एथॉक्सी रिंग। ठीक है, तो ये हाइड्राइड आयन देगा और ये CH2 को दे देगा, CH3 में कन्वर्ट होगा CH2 और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सिंपल रिएक्शंस है, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये तो आज का लेक्चर था। मैंने एक 30 मिनट्स का लेक्चर बनाया जिसमें कुछ रिएक्शंस मैंने डिस्कस की। होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डिस्कस्ड टुडे, and in the next lecture I will discuss the remaining part of this chapter. This chapter is very important. ठीक है, I will repeat it, it is very important for the understanding the organic chemistry as well as different competitive exams also asking several questions from this part. ठीक है, so thank you for all for watching this video.
आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए चैनल को, देन आई थिंक इट दिस चैनल विल बी ग्रो, एंड आई विल सेटअप a broad setup I will conduct, ठीक है, and by which you will gain a lot of knowledge either organic or physical or inorganic chemistry, ठीक है. I will also discuss the what is the scope of chemistry in the research also, ठीक है. So guys, please like and subscribe this channel, and my and your efforts in this channel will be succeed. Okay, so thank you for this watching this.